राजा वीरेंद्र और परी ऐना की रहस्यमयी प्रेम गाथा। बहुत समय पहले की बात है जब भारतवर्ष के एक सुंदर राज्य चंद्रगढ़ में राजा वीरेंद्र का शासन था। वे निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में प्रेम की कोई अनुभूति नहीं थी। उन्हें हमेशा लगता था कि सच्चा प्रेम सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गए, तो उन्हें एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच एक सुंदर युवती थी, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। वह परी ऐना थी। ऐना न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वीरेंद्र को लगा कि वह कोई साधारण युवती नहीं है। जब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ऐना ने उत्तर दिया, मैं एक परी हूं और एक बहुत बड़े रहस्य की रक्षक हूं। यह जंगल केवल एक जंगल नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं सदियों पुराने रहस्य। वीरेंद्र और ऐना के बीच कई बार मुलाकातें हुईं। ऐना ने वीरेंद्र को जादुई शक्तियों के बारे में बताया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। राजा ने पहली बार अपने दिल को किसी के प्रति धड़कते हुए महसूस किया, लेकिन ऐना हर बार उसे चेतावनी देती, हमारे प्रेम की राह आसान नहीं होगी। राजा वीरेंद्र के महल में ऐना की चर्चा होने लगी। कुछ मंत्रियों ने कहा कि यह किसी जादूगरनी का छल है, तो कुछ ने इसे राज परिवार के लिए खतरा बताया। उधर ऐना के दुश्मन भी सक्रिय हो गए। ऐना के पास एक रहस्यमयी किताब थी, जिसमें भविष्य के कई राज छिपे थे। इस किताब पर काले जादूगर द्रोहन की नजर थी। एक दिन जब ऐना राजा से मिलने आई, तो उसे अचानक काले बादलों ने घेर लिया। यह द्रोहन का जाल था। राजा वीरेंद्र ने ऐना को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह ऐना को हर हाल में खोज निकालेंगे। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना और खास मित्रों के साथ ऐना की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई खतरनाक स्थानों की यात्रा की। एक जादुई जंगल जहां पेड़ बोलते थे, एक झील जिसकी लहरों में सच्चाई झलकती थी, और अंततः वे उस गुफा तक पहुंचे जहां द्रोहन ने ऐना को बंदी बनाया था। वीरेंद्र और द्रोहन के बीच भीषण युद्ध हुआ। द्रोहन ने अपनी काली शक्तियों से राजा को हराने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपनी बहादुरी और ऐना के दिए एक जादुई ताबीज की मदद से उसे हरा दिया। ऐना को मुक्त कर दिया गया, लेकिन उसकी शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं। राजा वीरेंद्र ऐना को अपने साथ महल ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐना ने कहा, मुझे अब परीलोक वापस जाना होगा, नहीं तो यह दुनिया संतुलन खो देगी। ये सुनकर राजा का हृदय टूट गया। ऐना ने राजा को एक वचन दिया कि वह हमेशा उसके दिल में जीवित रहेगी। ऐना परीलोक चली गई, लेकिन वीरेंद्र ने जीवन भर उसके प्रेम की यादों को संजो कर रखा। उनका प्रेम अमर हो गया, और आज भी चंद्रगढ़ के लोग उस प्रेम गाथा को सुनाते हैं। कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात आती है, तो राजा वीरेंद्र के महल में एक हल्की रोशनी जगमगाने लगती है, जैसे ऐना अब भी अपने प्रिय को देखने आती हो। समय बीतता गया, लेकिन राजा वीरेंद्र ने ऐना की याद में चंद्रगढ़ में एक विशाल मंदिर बनवाया, जिसमें परीलोक का प्रतीक एक दिव्य पत्थर स्थापित किया गया। कहते हैं कि जो भी सच्चे प्रेम से उस पत्थर को छूता है, उसे ऐना का आशीर्वाद मिलता है। एक रात जब राजा वीरेंद्र अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, उन्होंने आसमान की ओर देखा। अचानक एक चमकीली रोशनी उनके कमरे में आई। वह ऐना थी। उसने राजा से कहा, अब समय आ गया है, हम फिर मिलेंगे। और उसी क्षण राजा वीरेंद्र ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीं। कहते हैं कि उनकी आत्मा परीलोक में ऐना के साथ जा मिली।